हर गुजरते सेकंड के साथ इस पूरी दुनिया में एवरेज 10,000 कमर्शियल प्लेन्स हर वक्त हवा में होते हैं। अगर आप लाइव वर्ल्ड मैप पर देखेंगे तो तकरीबन पूरी दुनिया का मैप मक्खियों की तरह हवा में प्लेन से भरा पड़ा है। लेकिन अगर आप गौर से देखेंगे तो आपको पूरी दुनिया के इस मैप के ऊपर चंद लोकेशंस ऐसी नजर आएंगी जहां पर आपको एक भी प्लेन नजर नहीं आएगा, और मैप को देखने पर ऐसा मालूम होता है जैसे प्लेन्स जानबूझकर इन लोकेशंस को अवॉइड करते हैं, और वाकई में हकीकत भी यही है। तो दोस्तों आइए जानते हैं कि दुनिया में ऐसी कौन कौन सी लोकेशंस हैं जहां पर पायलट्स प्लेन को किसी भी सूरत नहीं लेकर जा सकते, और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि ऐसा करने की आखिर वजह क्या है। नंबर 6, तिब्बतन प्लेटो। दोस्तों दुनिया में शायद ही कोई इतना बड़ा लैंड एरिया हो जहां पर पायलट्स जाने से अवॉइड करते हैं। ये तिब्बतन प्लेटो 25 लाख स्क्वायर किलोमीटर के एरिया पर फैला हुआ है, और इस एरिया को तकरीबन 9 कंट्रीज 9 मुल्क इस एरिया को शेयर करते हैं। अगर हम जियोग्राफिकली देखें तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रूट है जो कि चाइना को मिडिल ईस्ट और यूरोपियन कंट्रीज से डायरेक्टली कनेक्ट करता है। लेकिन जैसा कि हम लाइव प्लेन ट्रैकर पर देख सकते हैं कि इस एरिया को सारे के सारे प्लेन्स बाईपास कर रहे हैं, और इसकी सबसे इंपॉर्टेंट वजह इस एरिया में पाए जाने वाले ऊंचे ऊंचे पहाड़ी सिलसिले हैं जो कि चाइना से स्टार्ट होकर नेपाल भूटान से होते हुए अफगानिस्तान पर जाकर खत्म होते हैं। यहाँ पर एवरेज एक पहाड़ की ऊंचाई 14,000 फीट तक है, और कमर्शियल प्लेन्स नॉर्मली 35,000 फीट की ऊंचाई पर फ्लाई करते हैं। वैसे तो प्लेन्स इन ऊंचे ऊंचे पहाड़ों से काफी ज्यादा ऊपर रहते हैं, लेकिन इमरजेंसी की सूरत में जैसा कि कैबिन में से प्रेशर का कम हो जाना या प्रेशर का लीक हो जाना या फिर प्लेन के किसी इंजन का फेल हो जाना, और इस सूरत में ऑक्सीजन मास्क प्लेन के अंदर ऑटोमेटिकली नीचे ड्रॉप हो जाते हैं, और ऐसी किसी भी सिचुएशन में पायलट के पास सिर्फ और सिर्फ 15 से 20 मिनट का टाइम होता है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, पायलट को 20 मिनट के अंदर अंदर प्लेन को 35,000 फीट की बुलंदी से डायरेक्ट 10,000 फीट की बुलंदी पर आना पड़ता है। अब क्योंकि तिब्बतन प्लेटो के अंदर एवरेज एक पहाड़ की ऊंचाई ही 14,000 फीट है, इसी वजह से इस एरिया में ऐसा करना पायलट्स के लिए लगभग नामुमकिन है। अब यहाँ पर मैं आपको बताता चलूं कि सिर्फ ऊंचे ऊंचे पहाड़ ही इस एरिया को अवॉइड करने की अकेली वजह नहीं है। दूसरी वजह है यहाँ पर प्लेन्स को बहुत ही अजीब तरह की टर्बुलेंस का भी सामना करना पड़ता है। यहाँ पर मौजूद ऊंचे ऊंचे पहाड़ों के साथ जब हवा टकरा कर ऊपर की तरफ जाती है, और इतनी तेज हवा जब ऊपर की तरफ जाती है तो वो किसी भी प्लेन के बैलेंस को डिस्टर्ब कर सकती है। नंबर 5, वोल्केनोज। जनवरी 2022 को साउथ पैसिफिक ओशन में टोंगा आइलैंड के करीब एक अंडर वाटर वोल्केनो फटा था। इसका धुआं और ऐश क्लाउड इतना ज्यादा बड़ा था कि इसने हिस्ट्री के तकरीबन सारे रिकॉर्ड्स तोड़ दिए थे। और तो और इस इवेंट को, इस हादसे को सैटेलाइट ने भी रिकॉर्ड किया है, जो कि सैटेलाइट व्यू से कुछ इस तरह नजर आ रहा था। और इस वोल्केनो के ऐश के जो बादल हैं वो आसमान में 1,90,000 फीट की ऊंचाई तक रिकॉर्ड किए गए थे। इतनी ज्यादा ऊंचाई पर पाए जाने वाले ऐश क्लाउड्स किसी भी प्लेन को आसानी से नुकसान पहुंचा सकते हैं। किसी भी वोल्केनो से निकलने वाले ऐश क्लाउड्स किसी भी प्लेन की विंड स्क्रीन को भी तोड़ सकते हैं, और इसके साथ साथ इंजन को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। 22 जून 1982 को लंदन से न्यूजीलैंड जाने वाली एक फ्लाइट रास्ते में एक वोल्केनिक क्लाउड के ऊपर से गुजर बैठी, और ये वो दौर था जब जहाज के अंदर स्मोकिंग करने पर बिल्कुल भी पाबंदी नहीं हुआ करती थी। जब जहाज के अंदर पहले धुआं जमा होना शुरू हुआ तो सबको ऐसा लगा कि शायद कोई बंदा स्मोकिंग कर रहा है, लेकिन उसके बाद जो हुआ उसने सबके रोंगटे खड़े कर दिए। क्रू मेंबर्स को और पायलट को धुएं में से सल्फर की बदबू आने लगी, और उसी वक्त वो लोग समझ गए थे कि जरूर कोई ना कोई गड़बड़ है। वोल्केनिक ऐश क्लाउड्स इंजन के अंदर जाकर मेल्ट होने लगे, जिसकी वजह से जहाज के सारे इंजन्स बंद हो गए, और जब ऐसा हुआ तो प्लेन अपना एल्टीट्यूड आहिस्ता आहिस्ता लूज करने लगा। इस जहाज की खुशकिस्मती थी कि 37,000 फीट की बुलंदी से जब प्लेन 12,000 फीट की ऊंचाई पर आ गया तो 4 इंजन्स में से 3 इंजन्स स्टार्ट हो गए, और इस प्लेन को बाहिफाजत लैंड करवा लिया गया था। लेकिन इस इंसिडेंट, इस वाक़े के बाद से पायलट्स ने प्लेन्स को वोल्केनो के ऊपर से उड़ाना ही छोड़ दिया। यानी कि कोई भी पायलट जब किसी वोल्केनो को देखता है तो वो उसको अवॉइड करने की ही कोशिश करता है। नंबर 4, क्रेटर्स। ये क्रेटर्स देखने में जितने खतरनाक लगते हैं, हकीकत में ये क्रेटर्स उससे भी कहीं ज्यादा खतरनाक होते हैं, और ये बहुत ही ज्यादा नुकसान पहुंचा सकते हैं, खास तौर पर अपने ऊपर से गुजरने वाले प्लेन्स को। हमारी इस पूरी दुनिया में तकरीबन 170
समुंदर के करीब एस्ट्रॉइड इम्पैक्ट क्रेटर्स मौजूद हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे भी हैं जो माइनिंग कंपनीज की तरफ से भी बनाए गए हैं। वैसे तो हाई एल्टीट्यूड पर उड़ने वाले प्लेन्स को ये क्रेटर्स कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा सकते, लेकिन लो एल्टीट्यूड पर फ्लाई करके इन क्रेटर्स के ऊपर से गुजरना खतरे से खाली नहीं है, क्योंकि ये अपने ऊपर से गुजरने वाले किसी भी प्लेन या हेलीकॉप्टर को अपने अंदर खींच सकते हैं। असल में क्रेटर जितना ज्यादा गहरा होता है उसका बॉटम उतना ही ज्यादा गर्म होता है। क्रेटर के बॉटम पर गर्म हवा ऊपर की तरफ ट्रेवल करती है और बाहर की ठंडी हवा क्रेटर के अंदर की तरफ जाती है। गर्म और ठंडी हवा के इस कॉम्बिनेशन से क्रेटर के अंदर एक वर्टेक्स इफेक्ट पैदा होता है, जिसमें अपने अंदर खींचने की ताकत पैदा हो जाती है, जबकि इस क्रेटर के बाहर बहुत ही ज्यादा अनयूजुअल टर्बुलेंस पैदा हो जाती है। और यही वजह है कि पायलट्स क्रेटर्स को देखते ही अपना रास्ता बदल लेते हैं। नंबर 3, नॉर्थ कोरिया। नॉर्थ कोरिया दुनिया का वाहिद ऐसा मुल्क है जिसकी एयर स्पेस को सबसे ज्यादा खतरनाक समझा जाता है, क्योंकि यहाँ पर नॉर्थ कोरियन मिलिट्री कभी भी कहीं भी बगैर बताए मिसाइल्स को लॉन्च कर देती है। न सिर्फ नॉर्थ कोरिया बल्कि ये जापानीज ओशन के अंदर भी अक्सर अपने मिसाइल्स को लॉन्च करते रहते हैं। नॉर्मली इस तरह की सिचुएशंस में कई दिन पहले से अनाउंसमेंट्स की जाती हैं और फायर करने से पहले उनके आसपास फ्लाई करने वाले प्लेन से रेडियो पर राब्ता करके उनको बताया जाता है। और यही वजह है कि कमर्शियल फ्लाइट्स जिनको सिर्फ नॉर्थ कोरिया को क्रॉस करना होता है वो नॉर्थ कोरिया को बाईपास करके चली जाती है। नंबर 2, सऊदी अरेबिया का होली सिटी मक्का, जो कि दुनिया भर के मुस्लिम्स की बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट इबादत गाह है। ऐसा माना जाता है कि मस्जिद हरम इस अर्थ की सेंटर ऑफ ग्रेविटी के बिल्कुल ऊपर बनी हुई है। इसी वजह से ना तो इसके ऊपर से कोई प्लेन फ्लाई कर सकता है और ना ही कोई परिंदा। लेकिन असल में ऐसी बातों में कोई भी हकीकत नहीं है। असल में मस्जिद हरम के ऊपर से प्लेन्स इसलिए नहीं गुजरते क्योंकि सऊदी गवर्नमेंट ने इस एरिया को नो फ्लाई जोन कंसीडर कर रखा है, और ऐसा करने की 2 वजह हैं। पहली वजह है सिक्योरिटी रीजन, क्योंकि मक्का में हर वक्त लाखों करोड़ों मुस्लिम्स मौजूद रहते हैं। अगर यहाँ पर कोई भी नाखुशगवार वाकया होता है तो काफी ज्यादा जानी नुकसान हो सकता है। और दूसरी वजह है मक्का सिटी की लोकेशन, क्योंकि मक्का एक ऐसी लोकेशन पर मौजूद है जिसके चारों तरफ पहाड़ मौजूद हैं। क्योंकि अगर इसके ऊपर से प्लेन गुजरता है तो इंजन नॉइस एको होने की वजह से दुगनी तिगनी हो जाएगी, जो कि वहाँ पर आने वाले मुस्लिम्स को डिस्टर्ब कर सकती है। और यही वजह है कि मक्का सिटी के अंदर कोई भी एयरपोर्ट मौजूद नहीं है, क्योंकि अगर यहाँ पर कोई एयरपोर्ट होगा तो प्लेन्स टेक ऑफ और लैंडिंग के लिए लो एल्टीट्यूड पर फ्लाई करेंगे, जो कि बहुत ज्यादा हैवी नॉइस पोल्यूशन का बायस बन सकते हैं। और नंबर 1 पे आता है एरिया 51। यूएस के स्टेट नेवाडा में 7,500 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ ये एरिया यूएस एयर फोर्स की टॉप सीक्रेट बेस का हिस्सा है और इसको एरिया 51 कहा जाता है। और एरिया 51 हमेशा से ही कंट्रोवर्सीज की लपेट में रहता है, क्योंकि लोगों का मानना है कि यहाँ अमेरिकन मिलिट्रीज सीक्रेट वेपन्स और यूएफओज पर रिसर्च कर रही है। चारों तरफ से पहाड़ों की आड़ में छुपी हुई ये सीक्रेट बेस वैसे तो ग्राउंड लेवल से नजर ही नहीं आती, लेकिन हवाई जहाज में बैठकर फ्लाई करने से एरिया 51 की लोकेशन को आसानी से देखा जा सकता है। और इसी चीज से बचने के लिए अथॉरिटीज ने इस पूरे एरिया को नो फ्लाई जोन डिक्लेयर कर रखा है। और अगर गलती से भी किसी प्लेन ने इस पूरे एरिया के ऊपर से गुजरने की कोशिश की तो पहले उसे फौरन अपना रास्ता बदलने के लिए वार्निंग दी जाएगी। तो उसके बाद यूएस एयर फोर्स के पास उस जहाज को ऑन द स्पॉट गिराने की अथॉरिटीज भी मौजूद है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की हमारी ये वीडियो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम किसी और मजेदार और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।